इधर ध्यान दो प्लीज। क्या हो रहा है, तो अजंता करके कंपनी है, ये इश्यू कर रहा है, इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? जैसे अभी आप लोग के पास कॉलेजेस वगैरह जाओगे, आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, तो वो लोग आपको अपना एक बुकलेट जैसा देंगे, और वो बेसिकली क्या है, एक आपको अपने कॉलेज के बारे में वो लोग बताएंगे कि भैया हमारे कॉलेज में ये सब चीजें हैं, ये फैसिलिटीज है, सब चीजें हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रोस्पेक्टस ही होता है। ठीक है, पब्लिक को एक एडवर्टाइज करना या इनविटेशन देना। ठीक है, दैट इज प्रोस्पेक्टस। तो जब आप शेयर इशू करने जाते हो तब भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में क्या रहता है, कंपनी क्या करता है ना, कंपनी इस पैसे को उठा रहा है तो उसका क्या करेगा, कंपनी के पास क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि लोगों से अगर पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं तो भैया वो क्यों लोग पैसा लगाएंगे कोई भी कंपनी में, क्यों लगाएंगे? ताकि उनको बदले में क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो कंपनी जो है हर एक शेयर होल्डर के पास जाके घर जाके तो नहीं बता सकता, इलेक्शन थोड़ी है कि घर घर भेज रहे हैं आरएसएस वाले लोग को, है ना, ऐसे तो नहीं है ना। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस बनाता है और वो जारी कर देता है, मतलब भैया जिसको जो इंटरेस्टेड है पढ़ के देख सकता है। हम आपको नहीं समझा सकते, एक एक को हम नहीं समझा सकते। ठीक है, तो उसमें सारा चीज लिखा रहता है कि हम कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, कितने रुपए में इश्यू कर रहे हैं, उस पैसे का क्या करेंगे, आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, सब कुछ रहता है उसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, और उसको अगर टेक्निकल नाम बोले तो उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अलग अलग टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है, लेकिन जो चलता है वो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, क्लियर है? ये सब चीजें आ सकता है, मतलब वाइवा में आ सकता है, ये चीज प्रोस्पेक्टस क्या होता है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपया ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% मतलब कितना, 5 लाख का 10%, तो 10 रुपए का 10%। ठीक है, फेस वैल्यू का 10%। ठीक है, 10% बोला है, पहली बार आप देखे हो, प्रीमियम रुपए में नहीं दिया, परसेंटेज में दिया। ठीक है, तो परसेंटेज में देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, फेस वैल्यू का इंटू जितना ही परसेंट बोलेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना, 4 + 1, है ना। अगर प्रीमियम 1% है, 10% है, तो 1 रुपया प्रीमियम हो गया, तो 4 + 1 और ये 3, 3 4 7 और 3 10, टोटल 10, फेस वैल्यू 10 हो गया। क्लियर है ना ये बात सभी को, यहाँ तक की बात? अब एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6 लाख शेयर्स, भैया ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए, एंड कंपनी ने क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। प्रो राटा मतलब क्या करते हैं वो भी आगे बता रहा है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यही होता है प्रो राटा का मतलब। ठीक है, प्रो राटा का मतलब क्या है, एक्सेस मनी जो भी है रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुमित हु वाज द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स। ठीक है, तो 5 लाख शेयर होल्डर्स में, ठीक है, 6 लाख अप्लीकेंट्स में एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है, और उसने क्या पैसा नहीं पे कर पाया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे कर पाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा पे नहीं कर पाया। तो क्या पे कर पाया, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा उसने पे किया है भाई, एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, और आपको बोल रहा है इस शेयर, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अजंता, ओपन कॉल इन अरियर्स अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी। मैंने बताया ना आपको, कॉल इन अरियर्स अकाउंट के बारे में बताएगा स्पेसिफिकली कि खोलना है या नहीं खोलना। अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखा रहता तो अपन जैसे ये वाला किए हैं, इधर मैंने कॉल इन अरियर्स अकाउंट खोला है क्या, इधर मैंने कॉल इन अरियर्स अकाउंट नहीं खोला है। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमने को कॉल इन अरियर्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पास फोर फीचर जर्नल एंट्री बोला है क्या, यहाँ पे क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस, पूरे पूरे ट्रांजैक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना रहेगा कि भैया मेरे को कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का आता है तो पूरा एंट्रीज करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का तो सिर्फ फोर फीचर का ही अपन काम करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको पूरा एंट्रीज नहीं करने बोल रहा हूँ।
ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको समझना है। ठीक है, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और पास पूरा मतलब सिर्फ जनरल एंट्रीज ऐसा लिख दिया है तो शायद अपने को पूरा करना पड़े। और अगर किसी किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देगा पास जनरल एंट्री फॉर फोर फीचर, आगे अपन देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन वहां पे क्लियरली मेंशन रहेगा सिर्फ फोर फीचर का एंट्री करना। ठीक है, तो अब और ये आया कब है, ये भैया आया है सीबीएसई 2023 में, ये एग्जाम में आया हुआ। अब आपको यहाँ पे फोर फीचर का एंट्री करना है। अब अप्रोच क्या रहता है, कभी भी शेयर्स में अपने को क्या करना है, शेयर्स में अपने को ये एनालिसिस करना है। अभी क्वेश्चन पढ़ लिए, अब अपन एनालिसिस करेंगे। कैसे एनालिसिस करेंगे, फेस वैल्यू, प्रीमियम, टोटल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। फेस वैल्यू कितना, 3 रुपया, 4 रुपया और अच्छा एक ही कॉल है, एक ही कॉल है सॉरी, कॉल कितना, 3 रुपया और ये 1 रुपया, कितना आ गया, 3, 5 और 3। ठीक, अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर्स है, सुमित, सुमित के पास 1000 शेयर्स है, सुमित के पास 1000 शेयर्स है। ठीक, आप लोग प्लीज सॉल्व मत करो, गलत ही करोगे, कुछ चीज है इसमें इन्वॉल्व, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हड़बड़ा के अगर सॉल्व करोगे तो गलत ही होगा, बनाना तो बना सकते हो, गलत आएगा आंसर। ध्यान दो क्या बोलता है, अब सुमित जो है उसने एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया है, अलॉटमेंट का नहीं किया है, कॉल अपन कर दिए कि नहीं कर दिए, कॉल किए कि नहीं किए, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। कॉल कर दी, बोल रहा है ना फेल टू पे, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका मतलब हमने कॉल कर दिया है। हर चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगा, कुछ भी चीज अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, हर चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो हमने ये भी कॉल कर दिया और इसका पैसा इसने नहीं दिया। अब अगला काम क्या करते हैं अपन, बोले भैया शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ था, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ, पूरे 10 रुपए से क्रेडिट हो गया, पूरे 10 रुपए से क्रेडिट हो गया सर, शेयर कैपिटल पूरे 10 रुपए से क्रेडिट हो गया। अगला काम क्या है, प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता तो क्या करना होता है, फोर फीचर एंट्री में प्रीमियम का अकाउंट खुलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है सब कुछ, कुछ भी खास नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग, क्या कि सुमित जो है उसको अलॉट हुआ है 1000 शेयर्स, कितना अप्लाई किया था वो, आपको पता है ना, प्रो राटा हुआ है, क्वेश्चन में क्या हुआ है, प्रो राटा हुआ है, तो उसने अप्लाई कितना किया होगा वो अपने को निकालना है। यहां तक तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यहां तक जो भी अपन ने किया सब पिछले क्वेश्चन में भी अपन यही करते हुए चले। बस एक चीज है कि भैया सुमित जो है अभी तो उसके पास 1000 शेयर्स है, लेकिन वो अप्लाई कितना किया, और वो भी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा जो है वो अलॉटमेंट के हिसाब से नहीं लेते हैं, कितना शेयर्स अलॉट हुआ वो कैसे लेते हैं, वो कितना अप्लाई किया। समझ में आ रहा है ये बात, एक बार रिपीट कर रहा हूँ भैया, लोग रुक जाओ, एक रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बनाना, खुद ही बनाना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहां तक का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बस चीज क्या रखना है ध्यान में अपने को, प्रो राटा हुआ है, प्रो राटा हुआ है, तो एप्लीकेशन का पैसा 1000 के हिसाब से आया होगा क्या, 1000 रुपए, 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन पैसा दिया, नहीं भाई 1000 का नहीं दिया, 1000 से ज्यादा शेयर्स वो अप्लाई किया था उसका पैसा दिया हो। ठीक है, 1000 का एप्लीकेशन का पैसा नहीं आया, 1000 से ज्यादा पैसे का एप्लीकेशन का पैसा जो है वो आया है। कैसे, अब ये पता चल रहा है प्रो राटा हुआ है, कितने शेयर्स भाई, अप्लाइड, अप्लाइड अलॉटेड 6 लाख का एप्लीकेशंस को आप कितना अलॉट कर रहे हो, 5 लाख शेयर्स अलॉट कर रहे हो। अब सुमित की बात करते हैं, सुमित को कितना अलॉट हुआ है, 1000 शेयर्स अलॉट हुआ है, तो उसने कितना अप्लाई किया होगा, उसने कितना अप्लाई किया होगा, कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 लाख इंटू 1000 डिवाइड बाई 5 लाख, ये करेंगे तो आ जाएगा 1200 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा उससे हमारे पास आया है। ठीक है, 1200 शेयर्स इंटू कितना रुपया, 3 रुपया, तो कितना हो गया, 1200 इंटू 3, 3600 रुपया उससे मेरे पास आ गया है।
ठीक है, कैसे 3600 कैसे भैया, यहाँ पे इधर इधर करता हूँ, 1200 के दो हिस्से कर दिए अपन, ठीक है, 1000 तो अलॉट कर दिए, 1000 शेयर्स अलॉट कर दिए, 200 शेयर्स, 200 शेयर्स का पैसा हमने अलॉट नहीं किया, तो इसका जो है आपका एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन में चला जाएगा, ठीक है, कितना, 3 रुपए के हिसाब से 3000, और इसका 3 रुपए के हिसाब से क्या हो जाएगा, 600 रुपया, इसको अपन एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, ठीक है, एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट, लेकिन इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया क्या, इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं भाई, बात समझ आ रहा है, और हम फोर फीचर कितना पैसा करते हैं, जितना पैसा मिल गया, मुझे बताओ मैं 3000 का अलॉटमेंट फोर फीचर करूं कि 3600 का, जितना पैसा मिल गया भाई, जितना पैसा मिल गया पूरा पूरा मैं उसका फोर फीचर कर दूंगा, बात समझ में आ रहा है सभी को, हाँ, तो फोर फीचर के अकाउंट में जब अपन एंट्री करेंगे, एंट्री मैं यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, एंट्री जब करेंगे प्लीज ध्यान दो, कोई लिखो मत अभी, ठीक है, एंट्री क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा, इस टेबल से एंट्री बनता है, इस टेबल से एंट्री बनता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर टू टू कॉल इन एरियर्स, यस, है ना, वहां पे अपने को पूरा क्वेश्चन बोला है कॉल इन एरियर्स अकाउंट खोलने के लिए, अपन यहाँ पे कॉल इन एरियर्स अकाउंट खोल लेते हैं, जिसमें अपन बोलेंगे भैया अलॉटमेंट और कॉल का पैसा है, एंट्री समझ में आ रहा है क्या, एंट्री समझ में आ रहा है, एंट्री तो पता ही चल रहा है, एंट्री इस वर्किंग से आता है, सभी को समझ में आ रहा है, कोई लॉस्ट आउट तो नहीं है यहाँ पे कि भैया क्या हो गया सर, अभी तक ठीक चल रहा था, ये सब कहाँ से आ गया सर, है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सब होल्ड में हो ना भाई, हाँ, ये भी समझ में आया है ना, हाँ, ये भी समझ में आया है, अब इसका भी मैंने आपको बताया, जो एक्स्ट्रा पैसा फोर फीचर में उतना पैसा लेंगे जितना पैसा हमको मिला है, ठीक, अब फोर फीचर में अपन ले लेंगे भैया कितना पैसा, 3600 रुपये ले लेंगे अपन फोर फीचर में, 3600 रुपया, प्रीमियम में कितना लेंगे, प्रीमियम में कितना, 1 रुपया इंटू 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स की 1200 शेयर्स, जब फोर फीचर करेंगे तो फोर फीचर उतने शेयर्स का ही करोगे ना जितना अलॉट हुआ रहेगा, तो 1000 ही अलॉट हुआ है, 1200 की बात अपन नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है सभी को, शेयर कैपिटल में कितना ले लेंगे, 10 रुपया इंटू 1000 शेयर्स, ठीक है, फोर फीचर में डाल दिए 3600 रुपया, फोर फीचर में कितना डाल दिए 3600 रुपया, अब कॉल इन अरियर्स में जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉल इन अरियर्स में टोटल मेरे को कितना मिलना था, 5 रुपया, 5 रुपया इंटू 1000 कितना, 5000, ठीक, जिसमें से 600 रुपया मिल गया, 600 रुपये को यहाँ डाल दिया, तो 600 रुपया को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचा, 4400, तो 4400 आपका अलॉटमेंट में आ जाएगा, ठीक बोल रहा हूँ नहीं, समझ में आया ये बात, हाँ, अलॉटमेंट में टोटल कितना लेना था प्रीमियम को मिला के, 5 रुपया, ठीक, टोटल कितना लेना था, 5 रुपया, 5000 रुपया लेना था, जिसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन का पैसा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 600 रुपया यहाँ पे डाल दिए, इसको यहाँ पे हमने डाल दिया, तो यहाँ पे थोड़ी लिखेंगे वो 600, फिर से नहीं लिखेंगे ना भाई, 600 जो है वो माइनस करके लिखेंगे, और प्लस कॉल का कितना पैसा लेना था, कॉल का पैसा 3 रुपया इंटू 1000, वो 3000 रुपया भी आ जाएगा, प्लस 3000, मैं इसका वर्किंग नोट बना देता हूँ, 7000, 7400, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000, और यहाँ पे 10000, आ गया, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया आपका, 11000 और 11000, सिर्फ एक नया चीज और हुआ है, क्या हुआ है फिर से बता रहा हूँ, अलॉटमेंट में हम अभी तक क्या करते थे, टोटल 5000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करते थे, यही करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अलॉटमेंट का कुछ पैसे को मैंने फोरफीट कर लिया, तो वो पैसा उठ के कहाँ चला गया है, फोर फीचर में चला गया, तो इसलिए मैं यहाँ से माइनस करके इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अलॉटमेंट का जो ड्यू है, अलॉटमेंट का ड्यू है 4400, और कॉल का ड्यू है 3000 रुपया, टोटल आ गया आपका 7400,
400। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ आया? देखिए, आपको ये काम तो करना ही है, ये काम तो हर क्वेश्चन में रहेगा। प्रो राटा दिया है तो ये एडिशनल काम हो गया। और प्रो राटा में क्या ध्यान रखना है? फोर फीचर में कितना पैसा डालना है, जितना पैसा मिल गया। और अलॉटमेंट में कितना पैसा लिखना है, फोर फीचर में जितना अपन एडजस्ट कर दे उसको माइनस करने के बाद लिखना है। बस इतना ही ध्यान रख। क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है? किसी को अगर डाउट है तो बताओ, मैं फिर से एक बार बता दूंगा। फिर से बता दूंगा, अगर आप बोलोगे फिर से एक बार बता दो सर, तो मैं फिर से बता दूंगा। बोलो। कर सकते हो, बताना है, कर सकते हो। छापोगे या फिर बनाओगे? बनाएंगे, चलो ठीक है, ये लो। खुद से आप टेबल भी बनाओ, एनालिसिस टेबल बनाओ। ठीक है, खुद से एनालिसिस टेबल बनाओ। क्वेश्चन नंबर है 52। नहीं, 52 नहीं है। हाँ, 52 है, 52 है, सॉरी।
माइनस को करेंगे वो थोड़ा समझ नहीं है। देखो अलॉटमेंट में टोटल पैसा यहाँ लिखो अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट कितना? तो जो भी पैसा है उसको कॉलिंग एरियर्स करके हाँ हाँ क्योंकि इस क्वेश्चन ने बोला है, लिखो कितना इक्वल्स टू कितना, कितना रुपए मिलना है? अलॉटमेंट का 5। हाँ लिखो 5 इंटू कितना शेयर्स, ठीक। अब यहाँ लिखो लेस लेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, कितना पता है ना आपको? ये 600 रुपया। समझ आया ना 600 कैसे आ रहा है? माइनस करके लिखो बैलेंस, बैलेंस जो है अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, 4400। और वैसे ही कॉल का कितना, ठीक है। अभी टेबल बन गया सबका? टेबल बन गया? समझ आ रहा है ना शेयर्स की? डर लग रहा है शेयर्स से? ठीक है ना, कंफर्टेबल है? कोई डाउट? देखिए सबसे पहले बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो डेबिट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट उसका 1 रुपया। कोई डाउट? हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। कोई डाउट? मुस्कान, वंशिका कोई डाउट? भैया कोई डाउट? कोई डाउट? ये कैसे आया है, ये कैसे आया? फोर पिक्चर में डाली 3600। अब कॉल इन एरियर्स में कौन कौन सा पैसा आएगा? इसमें अलॉटमेंट का प्लस कॉल है ना, इसका वर्किंग नोट है, इसका वर्किंग नोट मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे आ रहा है 7400? उसका वर्किंग नोट होगा ना, ऐसे मैं लिख पाऊंगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? एक वर्किंग नोट लिख लो। ये 7400 का वर्किंग नोट लिख लो। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कॉल इन अरियर्स। पहला अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में टोटल ड्यू कितना? 5 रुपया इंटू 1000 लेस एप्लीकेशन मनी, प्लीज लिखो इसको, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट 600, बैलेंस मनी, बैलेंस अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड 4400। ठीक है, तो अलॉटमेंट का है आपका 4400 और सेकंड है आपका कॉल।
टोटल कॉल मनी ड्यू कितना, 3 है क्या? कॉल का कितना, 3 रुपया इंटू 1,000, 3,000, 3,000। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल नील। बैलेंस कॉल मनी नॉट रिसीव्ड, ठीक है, कॉल मनी नॉट रिसीव्ड 3,000। तो टोटल जो है 7,400, ये आपका टोटल जो है कॉल इन अरियर्स। ये वर्किंग नोट बना लो। हो गया कंप्लीट, लिख लिए सभी लोग? तो ये 7,400 इस तरीके से आया हुआ है, एडजस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन का पैसा। आगे बढ़े, हो गया सबका? हाँ, चलो। तो यहाँ पे आपका 4 फीचर का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। 4 फीचर जो है कंप्लीट हो गया, प्रो राटा, ठीक है। और जो प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम, सब टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए। बुक में यही वैरायटी आपको मिलेगी। अब अपन नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, वो है री इशू, ठीक है। री इशू 4 फीचर प्लस री इशू, ठीक है। 4 फीचर एंड री इशू। तो 4 फीचर को भूल नहीं जाना है, 4 फीचर भी पता होना है, और फिर री इशू, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये फ्रेश पेज से स्टार्ट कर लो आप लोग, नया टॉपिक है। 4 फीचर मजा आ रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है? और टेबल वेबल बनाना थोड़ा ठीक लगता है यार, बोरिंग नहीं है जहां तक टेबल वेबल बनाना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, बताओ कंपनी का नाम बताओ भाई।
कौन सा कंपनी चालू कर रहे हो आप? हैं? मोदी अंकल, मोदी लिमिटेड इशूड कितना? 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10 इंच as follow. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, 3 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपया. One of the shareholder holding 500 shares did not pay call money. His shares were forfeited. क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर 1 के अंदर ये आप समझ लो बुलेट 1. फाइंड आउट द मैक्सिमम परमिसिबल discount on reissue. Question number 2, find out the minimum issue price, reissue price. Pass journal entry where company reissued its shares at minimum reissue price. Permissible discount on reissue. लिख ली. फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, नया टॉपिक है फॉर फीचर एंड रीइश्यू. लिख लिए सब? क्वेश्चन लिख लिए? स्टार्ट करूं मैं? क्वेश्चन के नीचे ना और 2-3 लाइन जगह छोड़ देना. क्वेश्चन में मैं कुछ ऐड भी करना चाह रहा हूं. 3 से 4 लाइन छोड़ दो क्वेश्चन के नीचे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 3 से 4 लाइन. मैं कुछ और केसेस भी ऐड करना चाह रहा हूं. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला चीज बोल रहा है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है. लिख लिए सभी? क्वेश्चन लिख लिए? स्टार्ट करूं मैं?
रिद्धि जल्दी क्या कर रहे हो भाई? वंशिका थोड़ा सा हाथ तेज चलना चाहिए यार आप लोग का अब। हाँ ठंडी है, ठंडी है। चलेगा तो इसके जैसे रहता है। अच्छा समझ में आना चाहिए राइटिंग, आपको खुद को समझ में आना चाहिए, आपका राइटिंग इतना ठीक ठाक होना चाहिए और आपके दोस्त को समझ में आ जाए, ठीक है। चलो 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 इधर ध्यान दो सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वही टेबल बनाएंगे हमारा अब फोर फीचर में, हर क्वेश्चन में अपन का टेबल जो है वो साथ देगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, प्रीमियम तो है नहीं भाई, फेस वैल्यू। इधर ध्यान दो, लिखो मत प्लीज, इधर ध्यान दो, ठीक है। एप्लीकेशन का कितना रुपया था बताओ, एप्लीकेशन का कितना रुपया था? 3, अलॉटमेंट 4 और कॉल टोटल 10। प्लीज सभी लोग ध्यान दो इधर अच्छे से। हुआ क्या, कौन है कोई शेयर होल्डर था? मोदी तो कंपनी है। शेयर होल्डर होल्डिंग 500, ठीक है, कोई शेयर होल्डर है बेनाम, 500 शेयर्स, 500 शेयर्स रखा है ये भाई साहब। और इसने कौन कौन सा पैसा दिया है? एप्लीकेशन का दिया है, अलॉटमेंट का दिया है, कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल का पैसा नहीं दिया इसका मतलब शेयर कैपिटल आपने कितने से क्रेडिट किया? शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट किया? ये भी मंगवाए हो, ये भी मंगवाए हो, ये भी मंगवाए हो, 10 रुपया से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। ध्यान से प्लीज, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको टोटल रिसीट कितने का मिला? 7 रुपए का मिला भाई। टोटल रिसिप्ट जो है, टोटल रिसिप्ट को मैं क्या फोर फीचर बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि जो भी मिलता है उसको अपन जब्त कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल रिसीट जो है कितने का हो गया? 7 रुपए का हो गया। अब क्या हो रहा है आपको, प्लीज ध्यान दो, आपको 10 रुपया लेना था जिसमें आपको 7 रुपया मिल गया। 10 रुपया आपको टोटल चाहिए था एक पर्टिकुलर शेयर से, जिसमें आपको 7 रुपया मिल गया भाई, ठीक। हाँ और ये बदमाश जो भी है 500 शेयर होल्ड करके रखा था, ये और पैसा नहीं दे रहा है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को तो चाहिए पैसा भाई, मेरे को टोटल कितना चाहिए था? टोटल कितना? 10 चाहिए था। कंपनी ये सोच कर चल रहा है कि 10 रुपया आएगा तो मैं उसके हिसाब से काम आगे करूंगा, लेकिन अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो हम क्या कर दिए? फोर्थ फीचर कर दिए। अब उस पैसे को अपन क्या कर दिए, उसी शेयर को अपन क्या कर दिए? री इश्यू कर दिए। री इश्यू, री इश्यू जो कर दिए अपन, बोले आपका शेयर कैंसिल, जैसे मान लो ये है आपका शेयर कैंसिल कर देंगे, अब यही शेयर हम दूसरे को इश्यू कर देंगे। अब दूसरे से जब मेरे को पैसे लेने हैं तो कायदे से कंपनी को कितना पैसा लेना चाहिए? जितना पैसा पिछले शेयर होल्डर ने नहीं दिया उतना ही पैसा लेना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? जितना पैसा मेरे को नहीं मिला उतना ही पैसा लेना चाहिए, जिसको मैं बोल सकता हूं क्या? मिनिमम री इश्यू प्राइस। मिनिमम री इश्यू प्राइस कितना होना चाहिए? टोटल 10, जिसमें से 7 मिल गया तो कितने में इश्यू करना चाहिए? 3 रुपए में इश्यू कर देना चाहिए, ठीक है। 3 रुपए में इश्यू कर देना चाहिए। और अगर मैं नए शेयर होल्डर को कितना, कितने का शेयर्स मिल गया? नए शेयर होल्डर के हाथ में कितने का शेयर? 10 रुपए का शेयर मिल गया उसको, और कितना रुपया दिया हो? बस 3 रुपया दिया, बाकी 7 रुपया डिस्काउंट मिल गया उसको, बाकी 7 रुपया जो है उसको डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन री इशू 7 रुपया। री इशू के टाइम पे डिस्काउंट हो सकता है, इशू फर्स्ट इशू के टाइम पे डिस्काउंट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको भी समझेंगे डिस्काउंट के बारे में अभी आगे मैं बताऊंगा। समझ में आया बात? आपको क्वेश्चन में क्या मांगा था? पढ़ो एक बार, पहला पहला लाइन क्या मांगा था? मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट निकाल लिए। मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट जो है 7 रुपया, और मिनिमम, और क्या बोला? मिनिमम रीइश्यू प्राइस वो भी निकाल लिए, वो भी निकाल लिए 3 रुपया। आगे समझ में? मिनिमम रीइश्यू प्राइस भी आपने निकाल लिया। अब क्या बोला?
जर्नल एंट्री। अब ध्यान दो इधर, जर्नल एंट्री देखिए, कभी भी फोर फीचर का एंट्री करेंगे तो पहले, सॉरी, री इश्यू का एंट्री करेंगे तो पहले फोर फीचर का एंट्री करेंगे। फोर फीचर, फोर फीचर का एंट्री बताओ आप लोग क्या होता है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर और टू, इधर इस केस में कॉल मनी। ठीक है, प्रीमियम है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करूं? शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करूं दीदी? शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करूं? 10 रुपए से। क्यों 10 रुपए से क्यों करूं? क्यों करूं 10 रुपए से बताओ? जितने से क्रेडिट हुआ है भाई, 10 रुपए से क्रेडिट हुआ है, इसलिए 10 रुपए से कर रहा हूं। 10 रुपए इंटू 500। फोर फीचर में कितना रुपए डालो भाई? 7 रुपया। 7 रुपया इंटू 500। और कॉल मनी कितना? 3 रुपया इंटू 500। ये एंट्री अपने को आता था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपन बात करेंगे री इशू। री इशू देखिए, इशू जब करते हैं, इशू जब करते हैं, प्लीज, इशू जब करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट की क्रेडिट? फर्स्ट इशू, एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसे में शेयर कैपिटल क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। तो री इशू में भी शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? प्लीज ध्यान दो, इधर ध्यान दो। री इशू के टाइम पे ध्यान रखना, शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फोर फीचर में शेयर कैपिटल क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करे? शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करे? 10 रुपए से। ठीक है, इसका जवाब आपको इस तरीके से बोलना है, सर जितने रुपए से शेयर कैपिटल फोर फीचर एंट्री में डेबिट हुआ। ठीक है, 10 ही है इस क्वेश्चन में, तो इस पर्टिकुलर चीज में तो 10 ही है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है, हमने क्या सीखा? फोर फीचर में शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करते हैं? पिछले एंट्रीज में जितना शेयर कैपिटल को क्रेडिट किए। अब अगले एंट्री में फोर री इशू के टाइम पे शेयर कैपिटल को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसको क्रेडिट कितने से करेंगे? जितने से शेयर कैपिटल फोर फीचर एंट्री में डेबिट हुआ होगा। ठीक है, तो डेबिट कितने से हुआ भैया? 10 रुपये। 10 रुपये इंटू 500। अब पैसा आएगा, री इशू करे हो तो पैसा आएगा, बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। री इशू के टाइम पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब दुनिया भर का चीज नहीं रहेगा, सिर्फ एक बार में अपन पैसा उससे ले लेंगे। बैंक से कितना पैसा ले रहे हैं अपन बताओ? मिनिमम री इशू प्राइस कितना रखे हैं? 3 रुपया रखे हैं भाई, 3 रुपया मिनिमम री इशू प्राइस। 3 रुपया, 3 रुपया मैं उससे ले लूंगा। ठीक है भैया, मेरा शेयर कितने का क्रेडिट हो रहा है? 10 रुपए से। और मैं बैंक में कितना आ रहा है? 3 रुपया। 7 रुपया मेरा क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ लेकिन अपन डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ डिस्काउंट ना लिख के हम क्या करेंगे? जो ये फोर फीचर में पैसा आया उसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। फोर फीचर जब्ती करे हो तो क्यों जब्ती करे हो भैया? आगे चल के डिस्काउंट किसी को देना है, इसी से अपन उसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाला फोर फीचर एंट्री घूम के यहाँ पे आ जाएगा। फोर फीचर वहां पे क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे फोर फीचर डेबिट हो जाएगा। फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 7 रुपए से इंटू 500। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सभी को बात समझ में आ रहा है? री इशू का एंट्री समझ में आया सबको? री इशू का एंट्री में क्या करते हैं? शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और पैसा आता है। पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है। ठीक है, और जितना पैसा नहीं आता है उतने पैसे से फोर फीचर एंट्री को डेबिट करेंगे। ठीक, क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बोलूंगा कि भैया, हम री इशू जो कर रहे हैं, हम री इशू जो कर रहे हैं, री इशू प्राइस मेरा क्या है? री इशू प्राइस, री इशू प्राइस मैंने रखा है 5 रुपया। प्लीज ध्यान दो इधर, री इशू प्राइस मिनिमम तो 3 रुपया था, लेकिन मेरी मर्जी ना भाई, मिनिमम 3 है लेकिन मेरी मर्जी, मैं कितने में री इशू कर रहा हूँ? 5 रुपए में री इशू कर रहा हूँ। तो फिर से ये एंट्री अपन करके देखते हैं, फिर से ये एंट्री करते हैं। ये वाला री इशू का एंट्री बताओ, री इशू का एंट्री में क्या करते हैं? पहले टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करते हैं?
शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करते हैं? जितने से फोर्थ फीचर में डेबिट हुआ है, फोर्थ फीचर में 10 रुपए से डेबिट हुआ है, 10 रुपया इंटू 500। और अगला चीज क्या लिखते हैं? बैंक पैसा आया, बैंक में कितना पैसा आया? 5 रुपया इंटू 500। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 10 टोटल लेना था, 5 ले लिए, तो कितने का डिस्काउंट दिए? 5 रुपए का डिस्काउंट दिए भाई। 5 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। और ये पैसा कहां से आता है? फोर फीचर को यहाँ पे डेबिट कर दो। क्लियर है? फोर फीचर को यहाँ डेबिट कर दो। अब पिछले केस में क्या था? 7 फोरफिट किए थे, 7 पूरा यूज कर दिए। और इस केस में क्या हो रहा है? 7 तो फोरफिट किए और कितना यूज किए? 5 यूज कर दिए। तो बच गया फोर फीचर में और 2 रुपया बच गया। देखिए अब इंपॉर्टेंट बात समझना है कि जब भी री इश्यू होता है, जब भी री इश्यू होता है, तो फोर फीचर का जितना भी पैसा है उसको अपन को यूज करना है। और अगर कुछ चीज बच जाता है, अगर कोई पैसा बच जाता है, तो उसको अपन क्या करेंगे? फोर फीचर को खाली कर देंगे। फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना रुपया? 2 रुपया इंटू 500। 2 रुपया इंटू 500। ठीक है? री इश्यू हो गया मतलब उस पैसे का मेरा जो है क्या कह सकते हैं, होल्डिंग जो है, उस पैसे को अब मैं रख नहीं सकता फोर फीचर अकाउंट में। री इश्यू हो गया तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पहले केस में अपन ने क्या किया? पहले केस में भैया हमने पूरा पूरा जितने में जितना उसको मैक्सिमम डिस्काउंट देना था, हमने डिस्काउंट दे दिया। अभी उसको डिस्काउंट हमने कम दिया थोड़ा। अभी इसको हमने कम डिस्काउंट दिया ना, और जितना पैसा बच गया उस फोर फीचर से यूज करने के बाद उसको अपन कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। क्लियर है बात? सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये है आपका री इशू का बात, री इशू का और फोर फीचर का एंट्री। अगला आप और एक लाइन डाल दो यहाँ पे, फोर्थ वाला। फोर्थ पॉइंट क्या है? पास जर्नल एंट्री व्हेन वेयर कंपनी री इशूड एट कितना रुपया? 5 रुपीज। और एक लाइन छोड़ना, फिफ्थ केस भी है एक और, उसको अपन बाद में करेंगे। पहले आप ये तीन चीज जो है ये टेबल बनाओ और फोर फीचर का एंट्री वगैरह सब करो। टेबल बना लो। री इशूड एट 5 रुपीज, फोर्थ केस, फोर्थ पॉइंट। क्वेश्चन वाइज काम करो। पहला क्वेश्चन क्या बोला? टेबल बनाने के बाद पहला क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड आउट द मिनिमम परमिसिबल डिस्काउंट। देखना है आप लोग को, टेबल देखना है जो मैंने बनाया। ये वाले क्वेश्चन के लिए देख लो, ये वाले क्वेश्चन के लिए देख लो, आप कुछ गड़बड़ मत कर देना। ये देखो, ये है टेबल। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? टोटल के बाद शेयर कैपिटल, फिर टोटल रिसीट, री इश्यू प्राइस और डिस्काउंट, ऐसे अपन कर रहे हैं। टेबल एक्सटेंड करो प्लीज। पूरा लिख सकते हो यार, देख के लिखो यार, लेकिन समझते हुए करो, ठीक है? ये मिनिमम री इश्यू प्राइस आपको मांगा गया था। पहला क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा इस क्वेश्चन में? मिनिमम री इश्यू प्राइस, मैक्सिमम डिस्काउंट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, थर्ड ये आपका एंट्री हो गया।
ये थर्ड ये जो है ये आपका एंट्री हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट हो गया। आपको जब फोर्थ एंट्री करना है तो इसको ध्यान में रख के करना है, ठीक है ना। किसी को डाउट वगैरह जो भी है प्लीज दोबारा रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। सारे हमने शेयर्स के सारे क्लास का रिकॉर्डिंग किया ही हुआ है, ऐप में डल भी चुका है। जहाँ पे भी डाउट लगता है देख लो। सबका हो गया, पूरे एंट्रीज जल्दी करो। हो गया, सबका हो गया। वंशिका हो गया, मुस्कान लिया। डन, हो गया मुस्कान। इसी क्वेश्चन में एक और चीज लिख दो भाई आप, इसी क्वेश्चन में पास गारंटी वेर कंपनी reissued at 8 rupees। खुद से एंट्री करो, री इश्यू का एंट्री खुद से करोगे।
एक और लाइन छोड़ देना, ठीक है, उसके बाद और एक केस। ठीक है, 10-15 केस करा देंगे इसी में। करो, खुद से करो प्लीज, री इशू का एंट्री खुद से करो। री इशू का एंट्री खुद से। री इशू के साथ क्या होता है, एक एंट्री के साथ एक एंट्री फ्री है ना, ठीक है। री इशू में क्या होता है, दो एंट्री हो जाएगा, एक री इशू का और दूसरा फोर फीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। एक के साथ एक फ्री है। क्या हुआ? क्यों? हाँ सेम एंट्री, बस बैंक में कितना पैसा ले लोगे, बस बाकी पैसा फोर फीचर। मिनिमम हम दे सकते, लेकिन कंपनी बदमाश है, कंपनी जो है 8 रुपए में इशू कर रहा है, तो बैंक में 8 और शेयर कैपिटल 10 रुपए से। बैंक में 8 रुपया और शेयर कैपिटल 10 रुपए से। दोनों एंट्री हो गया सबका। बैंक में 8, शेयर कैपिटल 10 रुपए, डिफरेंस डालो फोर फीचर में। हाँ क्या हो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? ट्रांसफर एंट्री कहाँ है? कर रहा हूँ इधर। कितना बचा फोर फीचर में, आपने 2 रुपया यूज कर लिया, 7 में 2 कर लिया, तो कितना बचा? 7 रुपए में 2 रुपया यूज कर लिए। हो गया क्या? हुआ, सबसे हुआ। क्या मेरे को बनाने की जरूरत है? ठीक, चलो आगे नेक्स्ट। 6th पॉइंट, पास जर्नल एंट्री where company reissued at 12 rupees। कंपनी अब धीरे धीरे बदमाश हो रहा है। अरे ऊपर कहीं लिख लो ना भाई, जगह नहीं। री इशू कर दिए 12 रुपए में, बाप रे बाप। करो खुद से एंट्री करो, खुद से एंट्री करो, सेम एंट्रीज रहेंगे, सेम एंट्रीज। सेम एंट्रीज प्लीज, जल्दी फटाफट। एंट्री वही है। कहाँ डाल दे रहे हो आप यहाँ पे? सर तो क्या यहाँ पर से अपने 12 रुपए के हिसाब से आएगा। यहाँ कैपिटल नहीं आएगा, वहां नहीं आएगा कैपिटल। फोर पेज का एंट्री नहीं, फोर पेज तो हमने कर लिया ना। हाँ री इशू के टाइम पे। हाँ डिस्काउंट कुछ भी दे रहे हो क्या, कुछ भी डिस्काउंट दे रहे हो? कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो फोर फीचर का डेबिट होगा? डिस्काउंट आप नहीं दे रहे हो भाई।
कोई दिक्कत? करो ना, आप करो, आप करो, आप करो अपने हिसाब से करो। हाँ, फोर पिक्चर को यूज ही नहीं कर रहे हो। यही दो एंट्री यहाँ पे भी चलेंगे भाई। फिफ्थ फिफ्थ की सिक्स्थ केस, कौन सा केस है? सिक्स्थ केस। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आपको री इशू का एंट्री करना है तो टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे आता है बैंक, और यदि आप कुछ डिस्काउंट देते हो तो खुलता है फोर फीचर। आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो क्या? 10 का आपका टोटल पैसा कितना लेना था? 10 लेना था, और अभी आप तो उससे 12 रुपया ले रहे हो, तो बैंक में कितना आ गया? 12 रुपया इंटू 500। शेयर कैपिटल में 12 डालेंगे। शेयर कैपिटल जो है वो 10 के ऊपर कभी भी आप नहीं कर सकते, जितना उसका फेस वैल्यू है उतने से ही होगा। शेयर कैपिटल कभी भी अपने फेस वैल्यू से ज्यादा क्रेडिट नहीं हो सकता। तो शेयर कैपिटल में आएगा कितना? 10 रुपया इंटू 500, और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ जाता है? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 रुपया इंटू 500। तो कंपनी बहुत बदमाश है, पहले तो जब्ती कर लिया 7 रुपया, अभी री इश्यू करते टाइम पे फिर से प्रीमियम में इश्यू कर दे रहा है। ठीक है? हाँ, तो ये एंट्री होगा। अब फोर फीचर में कितना पैसा बचा है भाई? पूरा पैसा बचा है, पूरा पैसे को क्या कर देंगे? फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 7 रुपया इंटू 500, 7 रुपया इंटू 500। ठीक है, समझ में आया? एक ही क्वेश्चन में हमने अलग अलग केसेस हमने पढ़ा है भाई। ठीक है, एक और केस का मन है मेरा, एक केस, बस एक केस। लास्ट केस, सेवेंथ केस, लास्ट केस। लास्ट केस इंपॉर्टेंट है, लास्ट केस प्लीज ध्यान से। पास जनरल एंट्री when where company reissued at 9 रुपया as fully paid up। लिखो, लास्ट एंट्री भी कर लो।
आप लोग होमवर्क के लिए लिखोगे क्वेश्चंस कुछ? मैं बता देता हूँ, आप भेज देना ना, चलेगा? 52 और 50 क्या बताया था मैं? 50 बोला था और 53 बोला था, हाँ। और ये वाला हो गया। और लिखो, होमवर्क में लिखो। होमवर्क में लिखो और प्लीज क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन 36, 37, इलस्ट्रेशन 36, 37, 40, 40, 41, ठीक है, 41। और क्वेश्चन नंबर 55, 56, ये सारे क्वेश्चंस आज आपको बनाने हैं, ठीक है? फिर कल अपन जो है आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, ये वाला हो गया। शाम के नहीं रख पाएंगे, काम है यार, काम, नहीं रख पाएंगे, ठीक है? ये हो गया कि नहीं? इसमें क्या था, 10 रुपए का चीज को आप 9 रुपए में इश्यू कर रहे हो, 1 रुपए का डिस्काउंट। हेलो हेलो, सभी लोग 1 रुपए का डिस्काउंट दिए यहाँ पे, 4 फीचर से 1 रुपया आया, और 4 फीचर को कैपिटल यूजर में कितने रुपए डालोगे? 6 रुपया, ठीक है? चलो चलो, कल कंटिन्यू करते हैं।